पत्ती की मध्य सिरा के पीछे भी इसका लाल धब्बा आ जाता है। ये किसी कीड़े के रस चूसने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम इसका वो देखते हैं स्क्रैच करके। गन्ने को चाकू की सहायता से स्क्रैच करके देखते हैं, तो गन्ने का छिलका उतारने पर लाल रिप्लेसमेंट करना है। आगे ये रोग ना बढ़े, भविष्य में हमारे खेत खराब ना हो, हमें नुकसान ना हो, तो सबसे पहले वैरायटी रिप्लेसमेंट कराना है। दूसरे वैरायटी रिप्लेसमेंट किससे कराए? राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया आज की जो वीडियो है वो गांव गोहरा के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर, और सामने कुशलवीर सिंह जी भी हैं और भाई किसान भी जुड़े हुए हैं। तो आज की जो समस्या है सबसे बड़ी भाई वो है रेड रोट। किसान भाई जो है इस चीज में मतलब गलती कर दे में है कि पहचान क्या है रेड रोट की, और वो अनाप शनाप दवाई खेत के अंदर लगा दें, फिर जी कमेंट करें हमने यो भी लगा दिया, हमने वो भी लगा दिया। रोकथाम क्या है रेड रोट की असलियत में, आज उसके ऊपर जानकारी देनी है। किसी खेत में अगर रेड रोट लग गया तो उसका क्या उपचार है या उससे कैसे बचा जा सके। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। जैसा जी आज का टॉपिक है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो रेड रोट में बड़ी भ्रांति लिए बैठे हैं, तो उन्हें ना तो यूं पता कि रेड रोट क्या है। रेड रोट में रेड रोट जो है गन्ने का लाल सड़न रोग, एक गन्ने की लाइलाज बीमारी है, और जिस वैरायटी में जिस किस्म में ये लग जाता है वो वैरायटी जल्दी ही समाप्त हो जाती है। कई वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी इस रोग के लगने से खत्म हो चुकी है। सबसे पहले इसकी पहचान बताएंगे कि इसकी पहचान क्या है, क्योंकि कुछ लोग टॉप रोट को भी रेड रोट कह देते हैं, कुछ लोग स्टाक बोरर को भी रेड रोट कह देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा पीछे बोलो। ये गन्ना है, ये गन्ना हरा दिखाई दे रहा है। यदि हरे गन्ने में हमें रेड रोट देखना है तो सबसे पहले पत्ती की जो मध्य सिरा है, सबसे पहले पत्ती की मध्य सिरा को हम देखेंगे तो मध्य सिरा जो है उस पे धब्बा दिखाई देगा, और ये पीछे भी इसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। पत्ती की मध्य सिरा के पीछे भी इसका लाल धब्बा आ जाता है। ये किसी कीड़े के रस चूसने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम इसका वो देखते हैं स्क्रैच करके। गन्ने को चाकू की सहायता से स्क्रैच करके देखते हैं, तो गन्ने का छिलका उतारने पर लाल लाल रंग दिखाई देता है। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं इसको कि इसको चीर के देखते हैं। चीरने पे ये इस तरह से गन्ना बीच से लाल दिखाई देता है, और लाल देखने के साथ साथ इसमें व्हाइट बैंड, जगह जगह पे सफेद धब्बे ये दिखाई देते हैं इस तरह से। ये सिरके जैसी इसमें गंध आती है, अल्कोहल जैसी कह लीजिए या सिरके जैसी कह लीजिए। दूसरी अवस्था में क्या होता है, इसके और क्लियर करेक्टर में आपको बता दूं। एक गन्ना ये दिखाना, यदि गन्ने की पत्ती हरी है तो ये दिखाई देता मध्य सिरा जो होती है उसमें काला धब्बा आ जाता है, और काला धब्बा पीछे की तरफ जो इसकी पिछली सिरा है पत्तियों पलटने पर देखते वहां भी ये दिखाई देता है। इस तरह से ये इसकी पहचान है। और फिर दूसरा काम हम वही करते हैं कि गन्ने को स्क्रैच करके देखते हैं। स्क्रैच करने से हमें पता चल जाएगा कि लाल सड़न रोग है या किसी और कारण से ये आया है। ये दिखाई दे रहा है तो इसमें लाल रंग और ये सफेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें फिर से हम इसको चीर के देखते हैं। ये फिर से देखते हैं तो इसमें लाल सड़न रोग, इसमें लाल सड़न रोग में ये लाल गुद्दा दिखाई देगा, और सफेद इसमें जगह जगह पे बैंड दिखाई देते हैं, और सूंघने पे फिर वही सिरके जैसी बदबू। इसके बाद जब ये रोग ज्यादा फैल जाता है, ये बिल्कुल करेक्टरिस्टिक है इसकी कि पत्ती की मध्य सिरा पे, फोन को काट दे जरा, हाँ, पत्ती की मध्य सिरा पे ये धब्बे दोनों साइड से दिखाई देते हैं स्पष्ट। हाँ, और फिर वही जब स्क्रैच करते हैं तो यही दिखाई देता है।
इसी तरह से इसके बाद गन्ना की पत्ती जो है वो पूरी तरह से सूख जाती है। पहले जो है ऊपर से तीसरी पत्ती मानी जाती है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी पत्ती है। पहले ये सूखती है, उसके बाद अन्य पत्तियां सूख जाती है और फिर ये इस तरह से गन्ना बिल्कुल समूल नष्ट हो जाता है, किसी मतलब का भी ये गन्ना नहीं रहता। अब इसका क्या इलाज है? CO 0238 वैरायटी लाल सड़न रोग से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। 13 वेरिएंट इसमें पाया गया है जो सबसे खतरनाक सिद्ध हुआ है लाल सड़न रोग का। इसमें सबसे पहले हमें वैरायटी रिप्लेसमेंट करना है, आगे ये रोग ना बढ़े, भविष्य में हमारे खेत खराब ना हो, हमें नुकसान ना हो, तो सबसे पहले वैरायटी रिप्लेसमेंट कराना है। दूसरे वैरायटी रिप्लेसमेंट किससे कराए? CO 118, COS 13235, COL के 14201, CO 15023, COS 17231, COS 18231, COL के 16202। ये वैरायटी लाल सड़न रोग से मध्य रोगरोधी मानी जाती है या मध्य रोगरोधी है, आप इनकी बुआई कर सकते हैं। अब जिस खेत में ये रोग लगा हुआ है उसमें हमें क्या करना है? जैसे हमने ये उठाए, ग्रसित जो क्लम्प है उनको जड़ से उखाड़ करके उन्हें जड़ से उखाड़ना है और खेत से बाहर ले जाके गड्ढे में दबा देना है। और जहां से हम ये उखाड़े वहां पे चाहे तो 2 से 4-5 ग्राम, 2-3 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी डाल दे, या थायोफेनेट मिथाइल को 20 से 25 लीटर पानी में घोल बना के उखाड़े गए स्थान पर 1 लीटर उस घोल को डाल दे, तो ये रोग जो स्वस्थ गन्ने हैं उसमें जो फैलने से रुक सकता है। जिन खेतों में रोग नहीं लगा है या प्राथमिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं या 1-2 क्लम्प दिखाई दे रहा है, वहां पे आप एमिस्टार टॉप, गोडीवा सुपर, एजोडेजो, इनमें से कोई सी भी एक दवाई की 200 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे करके अपनी फसल को काफी हद तक, कुछ हद तक बचा सकते हैं। रोग लगने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद। यही जानकारी रेड रोड से संबंधित मुझे देनी थी। तो जैसे जी इस क्षेत्र में आए हैं जी, तो यहाँ हमें देखना जी पोका बोइंग बहुत ज्यादा चमक रहा है। देखो पोका बोइंग का क्या है, पहले जो पत्ती है पीली पड़ती है, सिकुड़ती है और अंत में इसकी 4 स्टेज होती है, कलोरोटी फेज 1, कलोरोटी फेज 2, टॉप रोड फेज और नाइफ कट स्टेज। इसमें क्या है, ये जो है ये साफ स्थिति दिखाई दे रही है, ये टॉप रोड फंगल फेज है जिसे गन्ने का पोका बोइंग रोग कहते हैं। इसमें पत्ती गल के, आप ध्यान से कैमरे सामने देखो, पत्ती गल के टूट जाती है, यहां से यहां तक ही, यहां से यहां तक ही पत्ती गल के टूट जाती है। गन्ने की जो बढ़वार है, गन्ने की जो अगोला है वो भाले नुमा आकृति का हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये एक इलाज, इस रोग का इलाज संभव है। ये भी एक फफूंदी जनित बीमारी है, फ्यूजेरियम मोलिनोफोर्मी नाम की फफूंदी से ये रोग फैलता है, लेकिन दवाई के द्वारा हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 150 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं, या यदि घोल की मात्रा ज्यादा हो तो 700 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। फसल ज्यादा बड़ी हो गई है तो किनारों की तरफ भी स्प्रे करने से ये रोग को हम काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग किनारों से अंदर की तरफ को फैलता है। तो रोग लगने के बाद किनारों की तरफ इसका आप स्प्रे जरूर करें जी। तो जी पहली वीडियो है, कुछ उसमें कमेंट है किसानों के, तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दी जाए। बिल्कुल। एक नीरज कुमार है जी, उन्होंने जो है ये बताया कि मेरे खेत में मिलीबग लगा है, और उसके बाद जो है गन्ना जो है सिरे से पत्ती जो है पीली और लाल लाल पड़नी शुरू हो गई, तो क्या कारण है जी उसमें? एक्चुअली क्या है, 118 वैरायटी बताई है। 118 वैरायटी बताई है, उसने फोटो भी भेजा था।
फोटो के अनुसार एक तो वो 118 वैरायटी नहीं है और उसमें मिलीबग भी नहीं लगा है। जो उसने फोटो भेजा है उस खेत में मिलीबग नहीं लगा है, पत्ती पीली जरूर पड़ रही है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। उसमें जिंक और सल्फर मिला के आप और यूरिया ये प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सुधार आ सकता है। कमेंट है जी राशिद अली का, फंगीसाइड में यूरिया और एनपीके मिलाकर एक साथ स्प्रे कर सकते हैं? फंजीसाइड कौन सा है? सीओसी को छोड़ के बाकी में कर सकते हैं। सीओसी में किसी दूसरी दवाई को नहीं मिलाना चाहिए। सीओसी में केवल बैक्टीरियोसाइड आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसे ही मिला सकते हैं। राजवीर सिंह यादव है जी, मिलीबग का इलाज बताओ। मिलीबग का इलाज ये है 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस 250 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिरिड को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे। और यदि रोग का प्रकोप ज्यादा हो गया है तो ग्रसित जहाँ पे गन्ने हैं वहां पत्तियां भी उतार के खेत से बाहर नष्ट कर दे उनको। मनोज कुमार है जी, कैल्शियम नाइट्रेट को यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फास्फेटिक फर्टिलाइजर को छोड़ के आप इसको यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर डीएपी एनपी के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोनू कुमार है जी, वो बोल रहे हैं गोब के अंदर की सूंडी मारने के लिए सबसे अच्छा कीटनाशक क्या है? देखो, गोब के अंदर की सूंडी की जो बात है, जो ये तो एक शब्द में वो चारे है उत्तर, लेकिन एक शब्द में इसका उत्तर देना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जो सूंडी होती है उसकी इंस्टार होती है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार। तो पहली और दूसरी जो इंस्टार होती है वहां तक तो दवाई से सूंडी मर सकती है। उसके लिए तो प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर और 200 ग्राम कार्टर 50% या इमामेक्टिन बेंजोएट को ले लीजिए। उसमें प्रोफेनोफोस के साथ में 125 ग्राम इमामेक्टिन या 200 ग्राम 50% वाली कार्टफ को मिला के 200 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करें। लेकिन स्प्रे करते टाइम ये रहना चाहिए कि आपका फसल इतनी बड़ी ना हो कि उसकी गोफ में पानी जाए, फुहारा उसकी गोफ में जाए। यदि फसल हमारे सिर से ऊपर होगी तो कोई दवाई इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी स्प्रे से। अवनीश बालियान है जी, वो गन्ने के ऊपर तो नहीं है, शीशम सूख रही है, क्या करें? शीशम देखो, शीशम सूख रही है तो दीमक वगैरह का प्रकोप हो सकता है। दीमक की दवाई उनको डाल देनी चाहिए। दीमक की दवाइयों में चाहे वो क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल करे, टाल स्टार बहुत अच्छी दवाई है। टाल स्टार यदि पेड़ का साइज के अनुसार थावला बनाए और उसमें प्रति पेड़ के हिसाब से 20 ml दवाई को 20 लीटर पानी में घोल बना के उसके थावले में, रिंग में उसे डाल दे। विशेष चौधरी हैं जी, ये कह रहे हैं मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे किया था, स्प्रे करने के बाद और ज्यादा टॉप बोरर आ रहा है, क्या करें? टॉप बोरर पहले से ही आ रहा था। टॉप बोरर पहले से आ रहा था। जब टॉप बोरर की सूंडी एंट्री कर चुकी तब स्प्रे किया है तो वो सूंडी नहीं मरी होगी और उसकी इंस्टार चेंज होगी। मोनोक्रोटोफॉस वैसे टॉप बोरर की दवाई नहीं है, इसलिए भी किसान अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग ना करें। निर्भय विरंग है जी, ये बोल रहे हैं 13-235 में भी रेड रोट है, गन्ना सूख रहा है। हाँ, जो मैंने लक्षण बताए इस वीडियो में उसे ध्यान से देखे और 13-235 में देखे, गन्ना सूख रहा है। उसमें टॉप रोट बैक्टीरियल एक रोग है जिसमें अगोला गल जाता है और जहां अगोला होता है वहां लसा पदार्थ निकलता है और बदबूदार निकलता है। अंदर से गन्ने को जब चीर के देखते हैं तो लाल दिखाई दे जाता, लेकिन उसमें सफेद चकते नहीं मिलेंगे और सिरके जैसी बदबू नहीं आएगी। तो वो टॉप रोट बैक्टीरियल में मानता हूं। उसके लिए आप 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम सीओसी को मिला के 150 से 200 लीटर पानी में मिला के गोल बना के स्प्रे कर दे तो मैं मानता हूं कि ठीक हो जाएगा। शहजाद है जी, ये बोल रहे हैं 26 जून को पेड़ी गन्ने में एम्प्लीगो और एमी स्टार टॉप लगाया था, क्या पोका बोइंग तथा टॉप बोरर के लिए इसे दोबारा रिपीट करें? हाँ, देखो, एमिस्टार टॉप को आप 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए। ठीक है। टॉप बाकी एम्प्लीगो तो आपका इंसेक्टिसाइड है, वो आपके टॉप बोरर को काफी हद तक या किसी इंसेक्ट को कंट्रोल किया होगा उसने। राठी जी हैं, वे बोल रहे हैं जी पोका बोइंग में कॉपर सल्फेट भी स्प्रे कर सकते हैं तथा इसके साथ क्या कीटनाशक भी प्रयोग कर सकते हैं? देखो, हाँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किसी दवाई को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कॉपर सल्फेट कह रहे, कॉपर सल्फेट की मैं सलाह नहीं देता। जब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम 2 दवाई इसके लिए रिकमेंडेड है तो उन्हीं को प्रयोग करें। इससे अलग हटके एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए।
अच्छा जी, एक कमेंट यह किसान है किसी नाम से कमेंट है जी, रेड रोट क्या है तो हमने क्लियर कर ही दिया जी इसमें वीडियो में। विवेक चौधरी हैं, यूरिया के साथ खेत में बखेरने वाला कोई फंगीसाइड है? देखो मैं तो सलाह नहीं देता, लेकिन एक कंपनी थी साफिलाइजर बनाती थी, वो यूपीएल का साफिलाइजर, उन्होंने यही एडवर्टाइज किया था कि 1 किलो साफिलाइजर को यूरिया के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़, तो ये पोका बोइंग को कंट्रोल कर देगा। लेकिन मैं स्प्रे की सलाह देता हूं। सोनू तेवतिया है, कैल्शियम नाइट्रेट तथा फेरस सल्फेट को एक साथ मिलाने को मना किया है, क्या कारण है? देखो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन तो इन दोनों में नहीं है, लेकिन थोड़ी मॉइस्चर जल्दी छोड़ देता। फेरस सल्फेट जिस दवाई में भी आप मिलाते हैं, जिस खाद में मिलाते हैं, तो बहुत जल्दी से मॉइस्चर छोड़ देता है, तो दोनों को अलग अलग बार में डाल दे। मौलाना ब्रहीम है जी, ये बोल रहे हैं फटेरा डालने के कितने दिन बाद घास का स्प्रे कर सकते हैं? फटेरा डालने के तो तुरंत बाद भी कर सकते हैं। फटेरा का फंक्शन अलग है और घास वाली दवाई का अलग है। धर्मराज सिंह है जी, एम स्टार टॉप से कुछ भी फायदा नहीं लगा, 2 बार स्प्रे कर चुका हूँ रेड रोट में। देखो रेड रोट लगने के बाद मैं कई बार बताया है कि रेड रोट लगने के बाद कोई भी दवाई रेड रोट को ठीक नहीं कर सकती, केवल हमें प्रिवेंटिव मेजर लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बचाव बेहतर है। यदि रोग नहीं लगा तो आप दवाई का प्रयोग करें। मैंने कई वीडियो में ये बताया है कि जहां संदेह हो कि रेड रोट लगेगा या लगने वाली वैरायटी है, तो पहले एमिस्टार टॉप का 1 स्प्रे करे, 20 दिन बाद दूसरा कर दे, तो ये रोग लगने की संभावनाएं कम की जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती। रोग लगने के बाद कोई इलाज नहीं है। जी। तो भैया गांव के जो किसान है एक बार उनसे परिचय करवाएंगे। करी कुशलवीर सिंह जी ने दी है, उन्हें वो किस तरीके के लिए? अच्छा, राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जो हमारे किसान दर्शक देख रहे हैं, अपना नाम गांव का पता जी। मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी, और ये वीडियो हमें अच्छी लगी। ठीक है जी। और जो कुशलवीर सिंह जी जो जानकारी दे रहे हैं वो कैसी लगी तुम्हें? बढ़िया लगी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम पप्पू है जी, ग्राम गोहरा जी। बाकी डॉक्टर साहब ने जो भी हमें जानकारी दी है हम उसको करेंगे, उसका पालन करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई है। कोई ऐसा तो ना लगा कि गलत दवाई बता दी? नहीं, कोई दवा गलत नहीं बताई है, सब बढ़िया बताई है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, राम राम भैया। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम ललित कुमार है जी, और मैं सिंबावली चीनी मिल में स्टूडियो हूँ जी। और हमारे जो कुशलवीर साहब है ये बहुत ही एक्टिव और बहुत ही बढ़िया जानकारी देते हैं। कल हम इस खेत पे यहाँ आए थे गोहरे में, ये प्रेम सिंह का खेत है जी। तो हमें यहाँ कुछ क्लम्प रेड रोड के दिखाई दिए। हमने अपने साहब को सूचना दी, कुशलवीर जी को, ये आए और इन्होंने यहाँ आके बहुत ही अच्छी जानकारी आज किसानों के बीच में शेयर की, और ये बार बार आते रहते हैं और सभी जानकारी बहुत अच्छे से देते हैं। तो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे क्षेत्र में आए और हमें बहुत अच्छे से समझाया, जानकारी दी। राम राम भैया। राम। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम जी सम्मी कुमार है, गांव कोहरा, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ही अच्छी डिटेल में समझाया है और ज़्यादातर रेड डॉट पे बताया है, क्योंकि इससे जितने भी किसान भाई वीडियो देखेंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया कि उसकी कैसे पहचान की जा सकती है, बिल्कुल, कैसे उसको देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कैसे वो बीमारी है क्या नहीं है। बिल्कुल। बस जितने कहना चाहूँ, बहुत ही अच्छा समझाया। हाँ जी। तो भैया आज की जो वीडियो है यह गोहरा गांव के अंदर ही रेड रोड के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई गई है। कारण क्या है कि हमारे किसान भाई जो है कहीं जो है रेड रोड है कहीं ना है, सबने रेड रोड में गिन रहे हैं और उसके जो है एक ही दवाई यूज कर रहे हैं। तो पहचान भी बताई है, दवाई भी बताई है, लगने के बाद भाई इसका कोई उपचार नहीं है। रेड रोड एक तरीके से मान लो जिसका कैंसर हो गया तो लगभग फर्स्ट स्टेज है तो बच जाएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। और कुशलवीर सिंह जी का जो है धन्यवाद करें हैं हमारे किसान भाई के, वो बोले हैं कि हम सिंबावली शुगर क्षेत्र ही ना, अपना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो सभी किसान जो है इस जानकारी का लाभ उठा रहे हैं। तो किसान महकमा परिवार जो है कुशलवीर सिंह जी का जो बहुत बहुत धन्यवाद करें भाई। आज की वीडियो यही ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।